नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। हमारे साथ हैं अनिल राव जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सर आपको क्या कहूं, राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध राजनीतिक विश्लेषक या नेता या फिर टेंट एसोसिएशन के प्रधान, क्या कहूं मैं? मैं तो सिर्फ मुझे तो टेंट एसोसिएशन का प्रधान ही कहें, क्योंकि राजनीति तो मैंने 2013 में छोड़ दी, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव है जो राजनीति करी। मैं पता है आपके पास क्यों आया। एक यादव, दूसरे आप पार्टी के कई पार्टियों में रहे हुए नेता, तीसरी बात कि अहिरवाल की जनता, अहिरवाल की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हो। बेशक से आज आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हो, टेंट एसोसिएशन में हो, लेकिन बड़ी सटीक विश्लेषण करते हो, सटीक राय रखते हो। मैं इसलिए आया हूं कि आज अहिरवाल में मंत्री पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत जाएगी अहिरवाल की, और अब यहाँ कई मंत्री के दावेदार हैं। ऐसे में आपका सटीक विश्लेषण क्या कह रहा है? ये जो बवाल चल रहा है, इस बवाल पर आप किसको किसको मंत्री देख रहे हो? कितने मंत्री बनेंगे अहिरवाल से? क्या कुछ होगा, ये जानकारी आपसे चाहिए, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये चीज़ जरूर। देखिए सुशील जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी श्रोताओं को सुनने का दशहरा की मुबारक और एडवांस में दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ। बात यह है कि आज फुल मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बना रही है। और आपको याद होगा जब आप चैनल पे थे तब भी मैंने कहा था कि क्योंकि हरियाणा हमेशा सेंटर में जो पार्टी राज करती है उसी के साथ ही चलती है। लेकिन कुछ नैरेटिव थे कि किसान नाराज होंगे, लेकिन जो हमारा एरिया अहिरवाल और मान के चलो फरीदाबाद, ये यहाँ के किसान कोई नाराज नहीं थे। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई कौन बनेगा मंत्री जी। मेरा अनुभव ये कहता है, जो आज बीजेपी पार्टी अहिरवाल में 2 दिग्गज नेता है, राव इंद्रजीत जिनके दम पे ये सीट जीत के आई है, और एक राव नरबीर। चाहे मेरे उनसे विचार मिलते हो या ना हो, लेकिन वो एक अनुभवी नेता है। और 2014 से 2019 में जब खट्टर साहब की सरकार बनी, जिस पे उन्होंने किसी की जरूरत नहीं थी, तो जो काम 5 साल में उसमें हुए वो 2019 से 24 के बीच में इस अहिरवाल में नहीं हुई है। इसमें कोई शक नहीं। इधर राव इंद्रजीत ने अपनी शुरुआत अपनी बेटी की आरती राव की। तो मेरे हिसाब से बीजेपी बड़ी सुलझी हुई पार्टी है, समझदार पार्टी है, वो बैलेंस पावर रखेगी। मेरी नज़र में तो राव नरबीर को भी वो मंत्री बनाएंगे और आरती राव को भी वो समय देंगे, ताकि आरती राव महेंद्रगढ़ को भी कवर करेगी, रेवाड़ी को कवर करेगी, इधर राव नरबीर पूरा अपना अहिरवाल को, गुड़गांव लोकसभा को, इसको कवर करेगी। तो मेरा अपना मानना है कि राव नरबीर और आरती राव को जरूर जिम्मेवारी बीजेपी पार्टी देगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राव, हालांकि मैं इसलिए कैमरे पे हम दोनों हैं और मैं आपको पुख्ता नहीं कहूँगा, आप आराम से बैठ जाओ सर, इधर कर लो, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, आप मतलब आपके होठ ना हिल रहे थे तो मुझे लगा कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि राव साहब 9 MLA लेकर आए हैं और राव साहब नहीं चाहेंगे, चूंकि जो राव साहब के जानकार हैं राव इंद्रजीत के, वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि उनके कद का खड़ा कोई और हो जाए, जो सिंगल MLA हो, राव नरबीर सिंह हो, खड़े हो जाए। नहीं, राव इंद्रजीत का कद बड़ा कद है, वो सेंटर की राजनीति कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी नई पहचान, अपनी बेटा उनका है नहीं, तो आरती राव ही उनकी वारिस होंगी, तो आरती राव को मंत्री बना लेंगे। उससे क्या लेना था। राव नरबीर का अपना कद है, वो राव इंद्रजीत के खिलाफ से चुनाव लड़ते हों। लेकिन अगर राव नरबीर सिंह इस बार भी चौथी बार अगर मंत्री बनते हैं, और जिस तरह से वो चुनाव से पहले मेरे कैमरे पे भी कह रहे थे कि इस बार समग्र विकास की बात हुई, पूरे अहिरवाल में वो डंका बजाएंगे, विकास करेंगे, तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जो सेंटर में बैठे हैं उनसे कद बड़ा जरूर नरबीर का हो जाएगा अगर वो इस बार मंत्री बने। देखिए, स्टेट लेवल के हिसाब से तो हमें जो हरियाणा स्टेट का जब राव नरबीर मंत्री बने उसमें कोई संदेह नहीं। मेरे गांव की सड़क जो छोटी सी थी, आज कम से कम 22 फुट की रोड बनी हुई है, ये राव नरबीर की देन थी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने फिर कहा ना आपसे कि मेरे चाहे उनसे विचार ना मिलते हो किसी मामले में, बट ही जो काम करने में उनके पास अनुभव है, और बीजेपी और ऐसा नहीं करेगी कि अनवीर को काम दे दे। राव नरबीर के पास अनुभव है और उन्होंने 5 साल में काम कर, के पास कोई वो नहीं है, मजबूरी नहीं है कि नहीं वो सबको मंत्री बनाए ही बनाए। आप फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं, लेकिन फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट तो 2014 में थी, तब राव नरबीर अपने खट्टर साहब के कोटे में, और उस वक्त राव इंद्रजीत इतनी सीट जिता के नहीं लाए थे, या उनकी बेटी नहीं लड़ी? नहीं, बेटी नहीं लड़ी थी, सीट तब भी 11 में 11 थी उस वक्त। 2014 से 19 तब भी 11 सीट थी। राव नरबीर आ गए बीजेपी कोटे से, राव इंद्रजीत ने बनवाया था बनवारी लाल जी और पी यादव, 3 मंत्री थे तब भी। विक्रम ठेकेदार भी थे। हाँ, एक बार विक्रम ठेकेदार भी थे।
मैं 14 से 19 का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, विक्रम ठेकेदार भी था। अच्छा, आपके हिसाब से अहिरवाल में कितने मंत्री पद आ सकते हैं? और मैक्सिमम तीन। एक अगर वो एससी कोटा से देंगे तो डॉक्टर कृष्ण भी अनुभवी है, या कृष्ण पवार जो असंध से जहाँ से भी लड़ रहे हैं इसराना से, मैं और अहिरवाल की बात कर रहा हूँ। अहिरवाल से कम 3 पद आएंगे। अच्छा, कौन कौन हो सकते हैं? राव नरबीर, आरती राव, और अगर एससी कोटे से दिया तो कृष्ण डॉक्टर कृष्ण जो आए। अच्छा, यादव में 2 मंत्री। यादव में 2, इससे ज़्यादा बनता भी नहीं है। अच्छा, तो एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, या क्या? नहीं, राव नरबीर कैबिनेट मंत्री बनेंगे और वो भी कैबिनेट मंत्री के लेवल बराबर बैलेंस रखेगी। बीजेपी बड़ी सोच समझ के। ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह से राव नरवीर सिंह चुनाव से पहले कह रहे थे कि नहीं, मैं मतलब दूसरी पार्टी में भी जाने की बात चली, या अपनी पार्टी को भी भ्रष्टाचार को लेकर कोस रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी अगर इनको दरकिनार कर? नहीं, ये सब बीजेपी की अपनी चाल है। बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टी है, उन्होंने राव इंद्रजीत का भी बैलेंस रखना है, उनको भी ज़्यादा वो हीरो नहीं बनाना चाहते, इसलिए राव नरबीर को इतना कहने के बाद भी टिकट दी। वो भी सीधा मिश्रा जी के पास बैठे थे, हम उसी दिन समझ गए थे कि अहिरवाल में बैलेंस करके रखेंगे, एक को हीरो नहीं बनाएंगे। अच्छा, सपोज करो अगर नहीं राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को बना लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और एक और कोई स्टेट किसी को मिल जाता है, कोई राज्य मंत्री बन जाता है, और नरवीर को अगर नहीं बनाती है, तब स्थिति क्या है अहिरवाल की? तो राव इंद्रजीत के कहने से नहीं बन रहा ना। तो राव इंद्रजीत ने पहले राव नरबीर की टिकट कटाई थी, और ना ही आज कटाने में वो सक्षम थे। ये बीजेपी पार्टी ने सब कुछ समझ लिया अहिरवाल में कि इस वक्त हम कमजोर हैं। वो ना इंद्रजीत को छोड़ना चाहती थी, ना राव नरबीर को छोड़ना चाहती, और इसलिए आज हाँ मेहनत राव इंद्रजीत की है, प्लस बीजेपी अपनी टीम की है। राव नरबीर की अपनी पर्सनल है जो बादशाहपुर में, इसमें कोई शक नहीं। ये तो हो सकता है कि 9 सीटें लेकर इंद्रजीत आए हैं, उनके कहने से कुछ लोग जो सूत्र बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री अहिरवाल में मिलने जा रहा है। तो अहिरवाल में तो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है कि राव इंद्रजीत की बेटी को मिल जाए, और राज्य मंत्री कोई और को मिल जाए। नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं मान सकता। पक्ष एक और कह रहा है कि हो सकता है कि राव इंद्रजीत चूंकि केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी बेटी को टिकट देकर पार्टी ने जितवा लिया, तो अब उनको कोई जरूरी नहीं है कि उनको मंत्री बनाए, चूंकि पिता वहाँ मंत्री सेंटर में और बेटी यहाँ स्टेट में मंत्री। तो ऐसा भी नहीं, पहले जो बताया था, पहली इक्वेशन तो जो मैंने बताया आपको, आरती राव और राव नरबीर, जो मेरा अपना आइडिया है। और अगर राव इंद्रजीत पे ये बात आएगी आप मंत्री और आपकी बेटी मंत्री हो जाएगी, तो इसमें राव साहब जरूर कोई ना कोई चीज, वो लक्ष्मण जी, क्योंकि वो रेवाड़ी का जो सेंटर में राजनीति रखना चाहेंगे। वो पिछली बार भी जो सुनील मुसेपुर हार गए थे, उनका मकसद यही था कि सिर्फ रेवाड़ी का कंट्रोल हाथ में रहे। अच्छा। पहले, और अब अगर आरती राव पे वो कंप्रोमाइज करके तो लक्ष्मण बनेगा, राव इंद्रजीत का आदमी जरूर बनेगा। लक्ष्मण यादव जो हाँ, लक्ष्मण रेवाड़ी से है, और क्योंकि वो तो वो अपना पकड़। सभी अहिरवाल के नेता रेवाड़ी की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? रेवाड़ी अहिरवाल की राजधानी है, इसमें क्या बुराई है? तो इसमें कंट्रोल जो मंत्री रहेगा उसका कंट्रोल बिल्कुल कंट्रोल होगा, राव इंद्रजीत कंट्रोल होगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये सब बनावटी बात है, अखबारों में टीवी में दिखा रहे हैं कि राव साहब के पास 9 एमएलए जाएंगे, नेचुरल है। वो यहाँ का अपना सीनियर नेता है, तो चाहे मुकेश शर्मा बीजेपी की टिकट हो, चाहे तेजपाल तंवर की हो, नेचुरल वो एक सीनियर आदमी, तो बुक देने चले गए। तो उससे ये नहीं कि वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उनका एक ट्वीट भी आया था, मैं आज ही उनका ट्वीट, राव इंद्रजीत का एक ट्वीट आया है कि टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर एक भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि वो बगावत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी के साथ है और सभी 9 एमएलए उनके साथ है। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मेरा अपना आइडिया है, क्यों भरी झोली पर लात मारेंगे। आज अहिरवाल का जो पिछले 5 साल में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अहिरवाल का, कि जब उस दिन राव नरबीर को और रणधीर कापड़ीवास को टिकट नहीं दी। अदरवाइज बीजेपी पार्टी को 2019 में जरूरत नहीं थी दुष्यंत चौटाला की, और काम होता जो 2014 से 19 में हुआ है। इस 5 साल में काम कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन हमारे इस अहिरवाल में कुछ काम नहीं हुआ। सड़कें जो बनाई वो गडकरी जी ने बनाई, बड़े बड़े रोड बनाए जो गडकरी जी बनाए, बाकी कोई काम नहीं हो पाया ढंग से। अब मुझे लगता है ये 5 साल में अहिरवाल चमक जाएगा, इन दोनों की होडम होड लगेगी। अच्छा, नरवीर मान लो इक्वेशन ऐसा बैठ जाए कि राव नरवीर मंत्री न बने, तो फिर क्या इक्वेशन होगा, फिर क्या स्थिति होगी? नहीं, कुछ नहीं, फिर राव नरबीर जी अपने शांत रहेंगे, घर पे रहना पड़ेगा। नहीं, वो तो शांत तो खैर रहेंगे, लेकिन क्या डेवलपमेंट को, विकास को वो गति नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, उनका अपना अनुभव है। मतलब अहिरवाल का विकास चाहिए तो राव नरवीर जरूरी है? नहीं जरूरी है, शुरू 87 में एमएलए बन गए थे, उसके बाद वो कई हर सरकार में मंत्री रहे हैं, तो एक पकड़ है, अफसरों पे पकड़ है। आज अफसर पे जब तक, जैसे चौटाला साहब की पकड़ होती थी, कभी समय पे चौटाला साहब के टाइम काम क्यों होते थे, पकड़। मैं देखता हूँ, बेशक से आप पार्टी में नहीं हो, लेकिन जब इंटरव्यू की बात होती है चौटाला साहब का नाम जरूर लेते हो। देखिए, मैं नहीं, ये सब विरोधी भी उनके मानते थे
एक बार मैं इंटरव्यू देखा था, तब भी एज ए सीएम तो राव इंद्रजीत ने भी बड़ाई करी थी, और वो वास्तव में जमीनी नेता थे और उनको अफसरों से कैसे काम कराना है उनको नॉलेज थी। ऐसे ही राव नरबीर हुआ। राव नरबीर का तजर्बा है, 100% तजर्बा है, काम करने का तजर्बा है, वर्कर है, उसके पास सिस्टम है, पूरे हरियाणा के हर गांव को जानते हैं। आरती राव नई आई है, फ्रेश है, लेकिन आरती राव का वो दोनों महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी कवर करेगी। मुझे लगता है कि जो बीजेपी, बाकी तो बीजेपी पार्टी ने देखना है जी किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, किसको चलाना है, लेकिन अहिरवाल को इग्नोर नहीं कर सकते। कम से कम 3 मंत्री बनेंगे यहाँ से, अहिरवाल से 3 मंत्री टोटल। और हाँ, यादव से 2। हाँ, यादव प्लस एनी। मतलब आप ये मान रहे हो कि या तो एक इक्वेशन है कि राव नरबीर सिंह, आरती राव, Yes. दोनों मंत्री। हाँ दूसरा इक्वेशन मान रहे हो कि आरती राव और लक्ष्मण दास। हाँ, दूसरा लक्ष्मण और यादव। लक्ष्मण यादव, sorry, हाँ, हाँ। माफ कीजिएगा। और तीसरा इक्वेशन मान रहे हो कि राव, अगर ये हो कि सेंटर में फादर मंत्री हैं तो स्टेट में बेटी को ना मिले मंत्रालय, तो राव नरबीर सिंह और लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण हर जगह है, रेवाड़ी वाले। हाँ, मतलब जो भी राव इंद्रजीत चाहेंगे। देखिए, कई लोग मांग कर रहे हैं अहिरवाल में कि वो मंत्री के पद के लिए अभी से दौड़ रहे हैं, हाईकमान के पास अपनी अर्जी लगा रहे हैं कि नहीं, उन्हें मंत्रालय चाहिए, मंत्रालय चाहिए। तमाम लोग, कई ने अहिरवाल के 11 सीटों पे 10 सीट जीती है। देखिए, अनिल यादव बिल्कुल फ्रेश है, कंवर सिंह यादव बिल्कुल फ्रेश है। उसके बाद अभय सिंह जी थे, वो बेचारे हार गए, उनको तजर्बा था काम करने का, वो हार गए। ओपी यादव 2 योजना मंत्री रह चुके हो। तो आरती राव और लक्ष्मण में से तो 100% है। अगर भाई ये बात आए कि राव इंद्रजीत को हो सका है बड़ा पद दे दे, कैबिनेट लेवल का दे दे, तो आरती राव को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको याद है आप राजनीतिक जीवन में कि अहिरवाल से कभी 2-2 कैबिनेट रहे हों यादव कम्युनिटी से? नहीं, एक राव वीरेंद्र का तो मैंने सुना है। नहीं, अभी जब कुछ विगत सालों का जिक्र करें, विगत पंचवर्षीय योजनाओं में, तो क्या अहिरवाल से 2-2 कैबिनेट मिनिस्ट्री स्टेट में रही? भाई राव नरबीर सिंह के टाइम पहले विक्रम जी थे, वो राज्य मंत्री थे, और डॉक्टर ओपी यादव का मुझे ध्यान नहीं है, अभय सिंह जी थे कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उस वक्त राव नरबीर नहीं थे। लेकिन मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है कि मान लो राव नरबीर सीनियर है, उनको कैबिनेट देखकर आरती राव को डिप्टी सीएम बना दे या राज्य मंत्री बना दे। अच्छा, तो हाँ, ये हो सकता है, हो सकता है, ऐसा नहीं। अच्छा, इग्नोर ये नहीं, एक संभावना है। नहीं, अभी वो नई है, फ्रेश है, सीखेगी, काम सीखेगी, काम पकड़ करेगी। बाकी तो राव अहिरवाल क्या चाहता है? चलो, ये मंत्रालय की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। यादव, अहिरवाल, राव साहब, ये क्या चाहते हैं इस बार, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बाकी तो हमारी कौन मानता है, लेकिन हो सकता है आपके माध्यम से कोई सुन ले इस बात को। बीजेपी पार्टी आज उन्होंने आरती राव मतलब अहिरवाल को डिप्टी सीएम देना चाहिए। अब मैं डिप्टी सीएम में राव नरबीर तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो एक सिंगल वन है, बाकी तो राव इंद्रजीत की सारी पकड़ है। तो अगर डिप्टी सीएम देनी भी चाहिए, जब 10 सीट पे दुष्यंत चौटाला को बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी की मजबूरी क्या होगी, अगर आरती राव को डिप्टी सीएम देते हैं तो उधर अनिल विज नाराज होता है, वो बहुत सीनियर आदमी है। तो मुझे जो जिस दिन अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। तो ये सही पॉलिसी, अदरवाइज इनको कम से कम 2-2, 3-3 डिप्टी सीएम बनाने पड़ेंगे अगर एक को बनाते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि अपने 2 हमारे यहाँ से यादव और एक बावल से, अगर वो SC कोटे से जो हमारा डॉक्टर कृष्ण अनुभवी है, बना दिया जाए तो जो पहले भी बना है, कोई इस बार कोई नई बात नहीं होगी। मतलब नरवीर और आरती राव। अच्छा, एक चीज़ और बताओ सर, आपको लगता है कि जिस तरह से राव इंद्रजीत का कई बार, हालांकि मेरे पास कोई पुख्ता नहीं है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बार वो विरोध के स्वर उभरे राव नरवीर, और सबको पता है कि नरवीर और इंद्रजीत में दोनों में कांटे की टक्कर है, एक दूसरे को देखते नहीं है, देख नहीं सकते, इस तरह की भी बात आती है राजनीतिक रूप से। तो आपको लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जो 9 MLA जीता कर लाए हैं, वो सिंगल राव नरवीर को मंत्री बनने देंगे? नहीं, कोशिश वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी बड़ी सुलझी हुई पार्टी, उन्हें बैलेंस रखना पड़ेगा, वो इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर बिल्कुल भी। ना राव इंद्रजीत कर सकते, ना राव नरबीर की। और जिस ढंग से नुकसान क्या है, एक ही तो पार्टी, एक ही तो है, सिंगल है वो MLA यहाँ से, उनके पीछे और भी कोई MLA नहीं है। MLA नहीं हो, लेकिन पार्टी ने काम भी कराना है, जनता को जवाब देना है। यहाँ और किसको बना दे? मुकेश शर्मा नया है, तेज पलता, और चलो पिछली बार उससे पहले था पटौदी से बिमला जी है, वो तो उनके वैसे भी है। तो इक्वेशन यही कहती है कि राव नरबीर और आरती राव। और दूसरी बात, ये जो चुनाव में जैसे राव साहब बोल रहे थे कि अहिरवाल से रास्ता जा रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन वो हम तो खुद सोचते हैं कि इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद भी किसी की बात पे ऐतराज़ नहीं करते। नहीं तो तीसरी बार आज की डेट में वो राज्य मंत्री है, आज उनसे जो जूनियर थे वो तो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, फिर भी
जो चुनाव के अंदर वो भड़ास काट रहे थे तो वो अपने वर्करों को शांत कर रहे थे, अदरवाइज वर्करों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो उन्होंने बड़ी समझदारी करी, उस गुस्से को रोक के और आज बीजेपी गवर्नमेंट बना दी यहाँ पे, बिना इसमें कोई संदेह नहीं। जबकि हमारे राव इंद्रजीत के हमने कभी ना उनकी वोट दी, ना हम हमेशा उनके वो रहे हैं, सिर्फ एक बारी वोट दी थी उनको, क्योंकि जब तक राजनीति में थे तो हम उनके विरोधी थे। लेकिन हकीकत ये है कि आज की डेट में अहिरवाल में वो लीडर है। आज वो राव वीरेंद्र जी की जगह उन्होंने वास्तव में पूरी करी, क्योंकि जैसे राव वीरेंद्र जी राजनीति करते हैं उस कद तक तो वो नहीं पहुंचे, परंतु आज है उनके पीछे। लेकिन ये भी तो मान लो सर कि जब जिस तरह से इस बार चुनाव हुआ और राव नरवीर सिंह का विरोध हुआ, उसके बाद भी राव नरवीर सिंह जीते, तो उनका कद तो अहिरवाल में राव इंद्रजीत से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा ठोक के बोल का है इस बार। अगर मेरे पास कांग्रेस की भी टिकट आ रही है, बीजेपी की टिकट आ रही है, मोहर सिंह का पोता, महावीर सिंह का बेटा, बहुत अच्छी। देखिए जनता चाहिए ऐसे लीडर, ऐसे रघु बोलता था, ऐसे ही अब राव इंद्रजीत कभी बोलते नहीं थे, लेकिन इस चुनाव में जिस ढंग से बोला अहिरवाल से यहीं से जाएगी, ये सारा मैसेज सीएम बनाने के चक्कर में पूरी वोट एक तरफा होगी। अदरवाइज जो आपके खुद मीडिया देख रहे थे, हम भी सुनते थे, हम भी एक दो, मेरा भी फ्रेंड है जगदीश यादव जी जो कांग्रेस से चुनाव लड़े, तो आज मेरे कम से कम गुरु हो रहे 15 साल, तो मैंने उनकी मदद भी की, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वोटर तो हम ही है। लेकिन जो अब की बार जो राव इंद्रजीत ने गेम खेला कि सीएम हुड्डा कैसे बनेगा, हुड्डा कैसे बन जाएगा हमारे बिना, उससे जनता में जोश आया। ऐसे राव नरवीर के यहाँ के वर्करों में जोश आया बोल के, वह हाँ भाई आंडी बोल रहा है, आंडी देसी भाषा होती है ना हमारे यहाँ की, भाई आंडी बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये रिजल्ट वही है। चलिए, आप सबको शुभकामना, जो भी बने, चूंकि हम लोग तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं मेरी देखो, मुझे ना तो राव नरवीर से लेना ना आते, हमें तो टेंट लगाना है, सीधी सी बात है सुशील जी। लेकिन जो सच है, जो जनता के लिए फायदा हो, आज किसी डिम्बी इन दोनों की, राव नरवीर सिंह और आरती राव की लड़ाई में लक्ष्मण यादव को फायदा नजर आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो तो जब होगा या तो राव साहब को कैबिनेट बदलेगी, मतलब कैबिनेट मंत्री बने और आरती राव को ना करके फिर लक्ष्मण को रेवाड़ी का बना के, ताकि रेवाड़ी में दबदबा वो भी राव इंद्रजीत का ही रहेगा, बीजेपी का नहीं। राव साहब जो कहेगा वैसे काम चलेगा। चलिए, अब 17 तारीख को शपथ ग्रहण होनी है और 17 तारीख के बाद 17 तारीख को ही शाम को तक पता चल जाएगा कि कौन कौन शपथ ले रहा है। लेकिन घमासान जरूर मचा हुआ है अहिरवाल में, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन एक तरफ अहिरवाल चाहता है कि इस बार वो विकास हो, और विकास की बात आती है तो उसमें राव नरवीर सिंह का नाम जरूर सामने आता है। हालांकि देखना है कि आखिर किसके जिम्मे मंत्री पद मिलता है। फिलहाल सर, आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगी, आप भी अपना सुझाव कमेंट कर हमें ज़रूर दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।